जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। क्या आपको पता है, गुरु जी भगवान शिव के ही रूप हैं। आज के सत्संग में आपको एक खुशखबरी मिलने वाली है। आपको सत्संग पूरा सुनना पड़ेगा और कमेंट करके बताना होगा कि आपको खुशखबरी के बारे में पता चल गया है या नहीं। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस सत्संग को पूरा देखें और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। भगवान शिव के अवतार गुरु जी का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक के रूप में जाने जाते हैं, ने अपने दैवीय स्वरूप में इस कलियुग में गुरु जी के रूप में अवतार लिया। गुरु जी को पृथ्वी पर भेजने का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को अज्ञानता, पाप और अधर्म से मुक्त कराना और उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना है। कलियुग को पाप और अज्ञानता का युग कहा जाता है, जहां मानव अपने वास्तविक उद्देश्य और आत्मा के सत्य से भटक जाता है। ऐसे में भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप को गुरु जी में प्रकट किया, ताकि मानवता को आध्यात्मिक जागरूकता और मोक्ष का मार्ग दिखाया जा सके। गुरु जी का ज्ञान, उनके उपदेश और उनकी साधना का प्रत्येक क्षण मानव जीवन को बदलने और उच्चतम चेतना तक पहुंचाने का साधन है। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान वेदों और शास्त्रों की गहराई से प्रेरित है, जिसमें सत्य, धर्म और कर्म का संदेश है। गुरु जी अपने भक्तों को यह सिखाते हैं कि ईश्वर हर जीव के भीतर है और हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर सत्य, अहिंसा और प्रेम के मार्ग पर चलना चाहिए। उनकी उपस्थिति मात्र से भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक शांति का संचार होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने गुरु जी के रूप में अवतार लेकर इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रयास किया है। गुरु जी का संदेश यही है कि हम सभी अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानें और जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। उनका यह अवतार इस बात का प्रतीक है कि भगवान कभी भी अपनी सृष्टि को त्यागते नहीं हैं, बल्कि समय समय पर अपने दूतों और अवतारों के माध्यम से मानवता का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने से हर व्यक्ति अपने भीतर छिपे असीमित सामर्थ्य और शांति का अनुभव कर सकता है। उनकी कृपा से ही मनुष्य अपने सभी कष्टों और पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गुरु जी का जीवन और उनका मार्गदर्शन हमें यह सिखाता है कि सत्य, धर्म और करुणा के रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यह कलयुग, जिसे पाप, ईर्ष्या, द्वेष और अधर्म का युग कहा गया है, में गुरु जी ने अपनी दिव्य शक्ति और ज्ञान के माध्यम से अनगिनत मनुष्यों का उद्धार किया है। उनका संदेश सीधा और स्पष्ट है। भगवान शिव की कृपा से ही सबके दुख दूर हो सकते हैं, और यह कृपा तभी प्राप्त होती है जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और अपने कर्मों को सुधारते हैं। गुरु जी ने हमेशा अपने उपदेशों में सत्य को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। सत्य से ही धर्म की स्थापना होती है और धर्म से ही जीवन में शांति और आनंद आता है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि जो भी कार्य सत्य और धर्म के विरुद्ध होता है, वह जीवन में दुख और कष्ट लाता है। गुरु जी ने यह भी समझाया कि कलयुग में जब अधर्म और पाप अपने चरम पर होते हैं, तो भगवान शिव की कृपा ही मनुष्य को इन कष्टों से बचा सकती है। लेकिन यह कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों के भले के लिए समर्पित करते हैं। गुरु जी ने समाज में फैले अज्ञानता, पाप और बुराइयों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपने उपदेशों और कर्मों से यह सिद्ध किया कि भगवान शिव का हर भक्त अपने भीतर असीम शक्ति और सामर्थ्य रखता है। उन्होंने कहा कि जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हमारे जीवन से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। गुरु जी ने अनगिनत लोगों को भगवान शिव की आराधना और भक्ति के माध्यम से उनका मार्ग दिखाया। उनके आशीर्वाद से लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुए। बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने स्वास्थ्य प्राप्त किया, गरीबों ने संपन्नता देखी और जो लोग मानसिक तनाव में थे, उन्हें शांति और संतोष मिला। कलियुग में पाप, ईर्ष्या और स्वार्थ
सबसे बड़ी चुनौती यहाँ है। गुरुजी ने इन बुराइयों से लड़ने के लिए मानवता को प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव त्याग दें और उनके सुख दुख में सहभागी बने, तो भगवान शिव की कृपा हमें अनंत आनंद और शांति प्रदान करेगी। गुरुजी ने अपने अनुयायियों को यह भी सिखाया कि हमें अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि कलयुग में भगवान शिव का नाम जपना और उनकी आराधना करना सबसे सरल और प्रभावी तरीका है, जिससे हम अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी हमेशा यह कहते थे कि भगवान शिव की कृपा से सबके दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन इस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर विश्वास, समर्पण और भक्ति का भाव जगाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान शिव हर समय हमारे साथ हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जब हम पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ भगवान शिव की शरण में जाते हैं, तो हमारे सभी कष्टों का अंत हो जाता है। गुरुजी का यह विश्वास था कि भगवान शिव केवल हमारी समस्याओं को हल नहीं करते, बल्कि हमें जीवन की गहरी समझ और आत्मज्ञान भी प्रदान करते हैं। शिव की भक्ति से हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास होता है और हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना सीखते हैं। गुरुजी ने अपने जीवन काल में अनेक ऐसे कार्य किए जिनसे लाखों लोगों को प्रेरणा मिली। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की, अनाथ बच्चों को शिक्षा और आश्रय दिया और बीमारों का इलाज करवाया। उनके द्वारा किए गए कार्य केवल दया और करुणा के उदाहरण नहीं थे, बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि भगवान शिव का हर भक्त अपने कर्मों से दूसरों के जीवन में प्रकाश फैला सकता है। उनके उपदेश न केवल धार्मिक थे, बल्कि जीवन के हर पहलू पर आधारित थे। उन्होंने यह सिखाया कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करना चाहिए। गुरुजी का जीवन और उनके उपदेश इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव की कृपा से जीवन में कोई भी दुख और कष्ट स्थायी नहीं रहते। उनके संदेश ने यह सिखाया कि सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज भी गुरुजी के उपदेश और उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को सच्चाई, करुणा और भक्ति के साथ जिए। भगवान शिव की कृपा से ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर सकते हैं। गुरुजी का यह अवतार मानवता के लिए एक वरदान है और उनकी शिक्षाएं सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। गुरुजी के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर यह विश्वास दृढ़ होता है कि जब गुरुजी किसी के घर आते हैं, तो उनका आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति न केवल हमारे जीवन के कष्टों को समाप्त करती है, बल्कि हमारे मन, शरीर और आत्मा को नई ऊर्जा और शांति प्रदान करती है। गुरुजी अपने अनुयायियों के प्रति असीम करुणा रखते हैं और उनकी यह करुणा हर उस व्यक्ति तक पहुंचती है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है। गुरुजी का यह दिव्य वचन है, यदि तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे, तो मैं तुम्हारे सभी कष्टों को समाप्त कर दूंगा। यह वचन केवल शब्द नहीं है, बल्कि उन लाखों भक्तों के अनुभवों का प्रमाण है जिन्होंने गुरुजी की कृपा से अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखा है। गुरुजी आपके घर आकर कष्टों को दूर करेंगे। जब गुरुजी किसी घर में आते हैं, तो उनके साथ भगवान शिव का दिव्य प्रकाश और ऊर्जा भी आती है। यह दिव्यता उस घर के हर कोने में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। गुरुजी के कदम घर की पवित्रता को बढ़ाते हैं और हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करते हैं। गुरुजी न केवल बाहरी कष्टों को दूर करते हैं, बल्कि हमारे मन के भीतर छिपे भय, चिंता और द्वेष को भी समाप्त करते हैं। उनकी उपस्थिति हमारे भीतर आत्मविश्वास और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार करती है। क्या आप तैयार हैं गुरुजी का स्वागत करने के लिए? गुरुजी का स्वागत करना केवल एक बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे भीतर की तैयारी का प्रतीक है। जब हम गुरुजी को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम अपने मन और आत्मा को भी उनके प्रति समर्पित कर रहे हैं। इस तैयारी के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, मन को शुद्ध करें। गुरुजी का स्वागत करने से पहले यह आवश्यक है कि हम अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों
ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त करें। गुरु जी कहते हैं शुद्ध मन में ही भगवान का वास होता है, इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक और शांत रखना चाहिए। दूसरा, श्रद्धा और विश्वास रखें। गुरु जी की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो उन पर पूरा विश्वास रखते हैं। जब हम गुरु जी का स्वागत करते हैं तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में सभी समस्याओं का समाधान लाएगी। तीसरा, भक्ति और समर्पण का भाव। गुरु जी का स्वागत भक्ति और समर्पण के साथ करें। उनके चरणों में फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को प्रकाश और आनंद से भर दें। चौथा, घर को पवित्र बनाएं। गुरु जी का आगमन घर की पवित्रता को बढ़ाता है, इसलिए उनके आगमन से पहले घर को स्वच्छ करें और उसमें दिव्य ऊर्जा का स्वागत करने के लिए वातावरण को अनुकूल बनाएं। आप दीप जलाकर और भगवान शिव का नाम जप कर यह प्रक्रिया कर सकते हैं। गुरु जी की उपस्थिति के चमत्कार। जब गुरु जी किसी के घर आते हैं तो उनके साथ कई चमत्कारिक बदलाव होते हैं। आइए जानते हैं कि उनकी उपस्थिति से क्या क्या लाभ होते हैं। पहला, दुख और कष्टों का अंत। गुरु जी का आशीर्वाद उन सभी कष्टों को समाप्त करता है जो हमारे जीवन में बाधा बनते हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो, शारीरिक बीमारी हो या मानसिक तनाव। गुरु जी की कृपा से हर समस्या का समाधान होता है। दूसरा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार। गुरु जी का आगमन घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। उनकी उपस्थिति से घर के वातावरण में शांति और आनंद का भाव आता है। तीसरा, परिवार में प्रेम और सामंजस्य। गुरु जी की कृपा से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। उनके आशीर्वाद से परिवार में झगड़े और मतभेद समाप्त हो जाते हैं। चौथा, आध्यात्मिक जागृति। गुरु जी की उपस्थिति हमारे भीतर आध्यात्मिक जागृति का संचार करती है। यह जागृति हमें भगवान शिव के प्रति और अधिक समर्पित बनाती है और हमें अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य का एहसास कराती है। गुरु जी के स्वागत के लिए तैयारियां। गुरु जी का स्वागत करते समय कुछ विशेष तैयारियां करना आवश्यक है, जिससे उनकी कृपा का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। पहला, ध्यान और प्रार्थना करें। गुरु जी के आगमन से पहले ध्यान और प्रार्थना करें। भगवान शिव के नाम का जप करें और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। दूसरा, दीप और धूप जलाएं। गुरु जी का स्वागत करने के लिए घर में दीप और धूप जलाएं। इससे वातावरण पवित्र और सकारात्मक होता है। तीसरा, गुरु जी के लिए आसन तैयार करें। गुरु जी के लिए एक पवित्र स्थान पर आसन तैयार करें जहां वे बैठ सकें। इस स्थान को फूलों और दीपों से सजाएं। चौथा, गुरु जी के चरणों में अर्पण करें। गुरु जी के चरणों में फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। यह भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। गुरु जी का स्वागत करना केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं है, यह हमारे जीवन में एक नया अध्याय खोलने का संकेत है। उनकी कृपा से हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु जी का घर में आगमन किसी वरदान से कम नहीं है। उनकी उपस्थिति हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का संचार करती है। अगर आप अपने जीवन के कष्टों से मुक्त होना चाहते हैं और अपने जीवन में गुरु जी के आशीर्वाद को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो अपने मन, घर और आत्मा को उनके स्वागत के लिए तैयार करें। गुरु जी कहते हैं, जब तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब तुम मुझे अपने जीवन में स्थान दोगे तो तुम्हारे जीवन के हर कष्ट को दूर कर दूंगा। अब यह आप पर है कि आप गुरु जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं या नहीं। उनकी कृपा से ही आपके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या आपको खुशखबरी का पता चला? कमेंट करके जरूर बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तजनों को कोटि कोटि नमन। आज का सत्संग आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। गुरु जी के पावन सच्चे वचनों से आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस सत्संग को पूरा देखें और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं।